Good morning students. Today we are going to start our question number 4 of chapter 3 integers worksheet 8. Now our question is write the following in expanded form. Now students, अगर आपको ध्यान हो वर्कशीट स्टार्ट करवाने से पहले मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास इस तरह से लिखा हो 2 × 2 तो इसे हम और कैसे लिख सकते हैं 2 पावर 1 2 3 2 कितनी बार आया 3 टाइम सो वी विल राइट हेयर 2 पावर 3 ओके 2 यहाँ पे कितनी बार आया था बच्चे 3 टाइम सो यहाँ पे पहले तो आप ये देखोगे 2 आ रहा है तो हम 2 लिखेंगे। अब कितनी बार आ रहा है 1 2 3 3 टाइम तो हमने पावर क्या लिख दी 3। तो बच्चे ये वाली फॉर्म होती है इसे हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म और जो ये वाली फॉर्म होती है इसे हम बोलते हैं पावर फॉर्म। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म एंड दिस इज पावर फॉर्म। नाउ अवर क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें कुछ नंबर्स गिवन हैं, हमें उन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नाउ स्टूडेंट कैन यू टेल मी विच फॉर्म इज दिस? ये कौन सी फॉर्म है जो आपको गिवन है क्वेश्चन में? दिस इज पावर फॉर्म। क्यों है पावर फॉर्म? क्योंकि इसमें पावर है 2 के ऊपर, तो ये कौन सी फॉर्म हुई पावर फॉर्म। अब हमें इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने आपको बताया ना अभी, जब हम पावर को खोल देते हैं तो इसे हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। अब देखो हम इसे कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 पावर 5, दैट मीन्स 2 के ऊपर हमारे पास कितनी पावर है 5। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 कितनी बार आएगा 5 टाइम्स। तो यहाँ पे हम 2 को 5 टाइम लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 टाइम 2 आ गया और बीच में आप मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे इनके। ओके तो दिस इज अवर एक्सपेंडेड फॉर्म एंड दिस वाज अवर पावर फॉर्म। ये पावर फॉर्म में क्वेश्चन गिवन था और हमें उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ओके नाउ सिमिलरली सेकेंड पार्ट आप कर सकते हो 3 रेज़ टू पावर 4। इसका मतलब क्या है 3 कितनी बार आना चाहिए 4 टाइम्स। ओके तो आपको इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स हमें इस पावर को ख़त्म करना है। तो पावर ख़त्म कैसे होगी जब हम इस 3 को 4 टाइम लिख देंगे। तो 1 2 3 एंड 4। तो हमने 3 को 4 टाइम लिख दिया। तो अब ये हमारी पावर आपको कहाँ कहीं नज़र आ रही है? इसमें नहीं आ रही। तो दैट मीन्स ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके ना बच्चे इसमें से सी पार्ट आप खुद करोगे, मैं यहाँ पे डी पार्ट करके दिखा रही हूँ। अब आपके पास -12 रेज़ टू पावर 2 यहाँ पे पावर फॉर्म है हमारे पास, हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो यहाँ पे -12 के ऊपर पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि -12 है वो कितनी बार आएगा 2 टाइम्स। तो हम यहाँ पे -12 को 2 टाइम लिखेंगे 1 एंड दिस इज 2। तो हमने 2 टाइम लिख दिया। अब यहाँ पे 12 के साथ माइनस का साइन भी था इसलिए हमने इसे ब्रैकेट में रख दिया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो दिस इज अवर एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कंप्यूट द फॉलोइंग्स। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, हमें सिर्फ एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी थी, क्वेश्चन में एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी थी। अब हमारे पास है कंप्यूट द फॉलोइंग्स। कंप्यूट मतलब हम इसे जितना सोल्व कर सकते हैं हमें उसे पूरी तरह से सोल्व करना है। ओके तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे बच्चे? देखो 3 पावर 4 है तो सबसे पहले तो हम इस पावर को ख़त्म करेंगे। पावर को ख़त्म कैसे करेंगे? हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब 3 पावर 4 है तो 3 को हम कितनी बार लिखेंगे 4 टाइम्स। तो आप यहाँ पे 3 को 4 टाइम लिखोगे 1 2 3 4। तो ये हमने 4 टाइम लिख दिया। ये तो बच्चे एक्सपेंडेड फॉर्म बन गया। अगर तो क्वेश्चन में कहा है कि एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो तो हम यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। अब कहा क्या है कंप्यूट, मतलब इसे पूरी तरह से सोल्व करना है हमें। तो अब बच्चे यहाँ पे आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे। 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81। तो हम 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 81। देखो पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 9, फिर 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 27, फिर 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 81। सो अब हमने हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या आ गया 81। क्लियर बच्चे? दिस वाज अवर पावर फॉर्म
पावर फॉर्म को हमने किस में कन्वर्ट किया, एक्सपेंडेड फॉर्म में, और फिर एक्सपेंडेड फॉर्म को सोल्व करके हमने आगे क्या निकाला, हमारा आंसर निकाला। ओके, तो दिस इज द कंप्यूट द फॉलोइंग्स। ओके, नाउ वी आर डूइंग वन मोर पार्ट, सेकेंड पार्ट, दिस इज -5 रेज टू पावर 2। दैट मीन्स हमें -5 को कितनी बार लिखना है, 2 टाइम्स। तो -5 मल्टीप्लाई -5, तो हमने यहाँ पे 2 टाइम लिख लिया, 1 2 टाइम लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चे पहले, तो मैंने कहा था अभी आप साइन को नहीं देखोगे, अभी आप जस्ट 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 25। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे साइन कौन सा आएगा 25 के आगे, तो आप ये दोनों देखोगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी माइनस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस का साइन है, सेम साइन है। तो सेम साइन के केस में हमारा क्या आता था, प्लस, तो यहाँ पे दैट मीन्स पॉजिटिव साइन आएगा। तो पॉजिटिव साइन बच्चे आपकी विश है, आप लिखना चाहो लिख भी सकते हो, नहीं लिखना तो मत लिखो। ओके, नाउ लुक एट सी पार्ट। अब हम सी पार्ट को और देखते हैं बच्चे। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, -1 रेज टू पावर 78। इस पार्ट को ध्यान से देखेंगे बच्चे, -1 रेज टू पावर 78। तो इसका मतलब क्या, हम -1 को 78 टाइम्स लिखेंगे, तो वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हमारा पूरा पेज ही कवर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई -1, फिर डैश 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 लिख के यहाँ पे लिख देंगे 78 टाइम्स, कि जो हमें -1 लिखना है वो कितनी टाइम लिखना है, 78। फिर से अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, -1 पावर 78 था, तो पावर 78 का मतलब है हमें -1 को 78 टाइम्स लिखना है, बट हम 78 टाइम्स तो नहीं लिख सकते। तो आप इसको 2 या 3 बार लिख के फिर लास्ट में क्या लिख दोगे, 78 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो -1 है वो कितनी बार आना है, 78 टाइम ना बच्चे। अब आप देखो, हमने यहाँ पे देखो पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया था, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया था तो 25 आया था। तो यहाँ पे भी हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमें साइन का कुछ नहीं करना, जस्ट हमें मल्टीप्लाई करनी है अभी हमें। तो आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे फिर भी 1 आएगा। तो दैट मीन्स अगर हम 1 को चाहे कितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर क्या आता है, 1 ही तो आता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब बच्चे हमें ये देखना है कि 1 के आगे साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये भी मैंने आपको पहले बताया होगा आई थिंक, तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बच्चे। यहाँ पे देखो माइनस के ऊपर पावर क्या है, 78 पावर है ना। तो 78, कैन यू टेल मी इज इट अ इवन नंबर और ओड नंबर। आप मुझे बता सकते हो कि ये इवन नंबर है कि ओड नंबर है ना बच्चे। अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये ओड नंबर है। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो दिस इज इवन नंबर। तो अब बच्चे ध्यान से सुनोगे, अगर माइनस के ऊपर इवन पावर है तो हमारा जो माइनस का साइन है वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव। और अगर उसके ऊपर ओड पावर है, माइनस के ऊपर ओड पावर हो तो वो साइन क्या रहता है, नेगेटिव। ओके, जैसे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे -1 है, -1 के ऊपर अगर 4 है, 4 क्या है, इवन नंबर है, तो ये माइनस क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अब अगर मैं लूँ -1 के ऊपर 3, तो 3 क्या है, एक ओड नंबर है, तो ओड नंबर के केस में ये माइनस है वो माइनस ही रहेगा। क्लियर बच्चे, जब इवन पावर होगी तो वो प्लस बन जाता है, ओड पावर होगी तो वो माइनस ही रहेगा। तो अब यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे -1 के ऊपर 78 पावर है, तो 78 इज़ एन इवन नंबर है, तो ये जो माइनस है वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। सो पॉजिटिव 1 आपका आंसर आएगा। आप इसको चाहे अकेला 1 भी लिख सकते हो। नाउ डी पार्ट इज़ वेरी सिंपल, सो यू विल डू इट योरसेल्फ। नाउ आई एम डूइंग हियर ई पार्ट। ई पार्ट आप ध्यान से देखोगे बच्चे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 3 पावर फॉर्म गिवन है। अब हमें 3 पावर्स इकट्ठी गिवन है, तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। पहले देखो यहाँ पे मैं -4 पावर 3 को सॉल्व कर रही हूँ। तो -4 पावर 3 का मतलब क्या है, -4 3 टाइम्स, है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, है ना। मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 64।
अब हमें देखना है इसके आगे साइन कौन सा आएगा। तो साइन बच्चे अब आप यहाँ पे पावर देखोगे, पावर क्या है 3, और 3 कैसा नंबर है, एक ओड नंबर है। तो ओड नंबर के केस में माइनस की पावर क्या होती है, माइनस ही रहती है। ओके, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा, -64। अब हम इसे सॉल्व करेंगे -10 पावर 3 को। तो बच्चे -10 पावर 3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, -10 को 3 टाइम लिखेंगे, है ना। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को, तो क्या आएगा 1000 आएगा। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000। तो अब इसके आगे साइन देखना है, तो आप पावर देखोगे, पावर कैसी है, ओड पावर है। तो ओड पावर के केस में साइन क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। तो हमारे पास इसको सॉल्व करके क्या आया, -1000। ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चे। देखो -1 पावर 789। अब देखो इतनी बड़ी पावर आ गई हमारे पास, तो हम -1 को इतनी बार थोड़ा ना लिखेंगे। हमें पता है कि 1 को हम चाहे जितनी बार मर्जी लिखें वो क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना। अब आपको ये देखना है कि 1 के आगे साइन कौन सा आएगा। तो बच्चे आप पावर देखोगे, पावर क्या है 789, और 789 क्या है, एक ओड नंबर है ना, पीछे क्या है 9 आ रहा है। तो 9 हमारे पास क्या होता था, इवन नंबर होता था, तो पीछे क्या आता था 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे नंबर आने चाहिए, तभी वो इवन नंबर होता है। तो यहाँ पे तो क्या आ रहा है, लास्ट में डिजिट 9 आ रहा है, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट एन इवन नंबर, ये इवन नंबर नहीं है। तो इवन नंबर नहीं है, तो इसका मतलब नेगेटिव पावर क्या रहेगी, नेगेटिव ही रहेगी। ओके, अब बच्चे हम क्या करेंगे, अब हम पहले 64 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 64 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 64000। अब 64000 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 64000 ही आएगा ना। देखो पहले मैंने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, क्या आया 64000। अब 64000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 64000 ही रहेगा। तो दैट मीन्स इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया, 64000। अब आप साइन देखोगे कौन सा आएगा। तो देखो यहाँ माइनस का साइन कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3 टाइम माइनस आ रहा है। तो 3 टाइम आ रहा है, और 3 कैसा नंबर है, ओड नंबर है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर से बता रही हूँ बच्चे, यहाँ पे माइनस कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, -3 टाइम आ रहा है। तो इसका मतलब माइनस ओड नंबर ऑफ टाइम आ रहा है, तो इसलिए माइनस का साइन क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। अब बच्चे आपको मैं 6th क्वेश्चन में एक पार्ट बता देती हूँ, इसके बाकी के पार्ट आप अपने आप करोगे। जैसे हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर विच इज़ क्यूब ऑफ -9। दैट मीन्स आप इस लाइन को मत पढ़ो, आपको जस्ट क्या फाइंड करना है, क्यूब ऑफ -9। तो बच्चे मैंने आपको बताया हुआ है, क्यूब का मतलब होता है पावर 3। क्यूब का क्या मतलब होता है, पावर 3। और स्क्वायर का क्या मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2। ओके, क्यूब का मतलब पावर 3 और स्क्वायर का मतलब पावर 2। तो अब यहाँ पे क्यूब है, तो क्यूब का मतलब हमें क्या करना है, -9 के ऊपर कितनी पावर लगानी है, 3। समझे, क्यूब का मतलब क्या हुआ, पावर 3। तो क्यूब ऑफ -9 करना है, तो -9 के ऊपर कितनी पावर लगानी है, 3 लगानी है। अब हम इसे ओपन करेंगे पावर को, क्योंकि हमें सॉल्व करना है इसे पूरा। तो -9 को आप कितनी टाइम लिखोगे, 3 टाइम। -9 मल्टीप्लाई -9 मल्टीप्लाई -9। अब आप मल्टीप्लाई करोगे, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729। ओके, तो मल्टीप्लाई करके तो 729 आ गया। अब हमें साइन देखना कौन सा आएगा। तो यहाँ पे माइनस कितनी बार आ रहा है बच्चे, 1, 2, 3 टाइम आ रहा है। और 3 क्या है, एक ओड नंबर है, और ओड नंबर के केस में माइनस क्या रहता है, माइनस ही रहता है। सो दी आवर आंसर इज -729। नाउ स्टूडेंट्स, वन मोर पार्ट, इट इज़ वी हैव टू फाइंड स्क्वायर ऑफ 15। ना बच्चे मैंने आपको अभी पीछे बताया कि स्क्वायर ऑफ 15 का क्या मीनिंग है। स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, पावर 2। तो अब हमें 15 के ऊपर कितनी पावर लगानी है, 2। तो हम क्या करेंगे, 15 को 2 टाइम लिखेंगे, बस मल्टीप्लाई करोगे, 15 15 जा 225। दिस इज अवर आंसर। इन द सेम वे सी पार्ट, 5th पावर ऑफ -10। अब देखो इन्होंने बोल दिया बच्चे 5th पावर, तो दैट मीन्स हमें -10 के ऊपर कितनी पावर लगानी है, 5 पावर। 5th पावर बोला है, दैट मीन्स -10 के ऊपर कितनी पावर, 5 पावर। तो -10 को हम 5 टाइम लिखेंगे, 1
2 3 4 एंड 5। अब आप मल्टीप्लाई करोगे 10 को 5 टाइम्स तो क्या आएगा आंसर बच्चे 1 और पीछे 5 ज़ीरोस है ना। 10 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 लाख आएगा। अब आप देखोगे साइन कौन सा आएगा तो कितनी बार आ रहा है माइनस 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है और 5 क्या है एक ओड नंबर है तो ओड नंबर के केस में हमारा माइनस क्या रहता है माइनस ही रहता है। सो माइनस 1 लाख इज अवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डी पार्ट यू विल डू योर सेल्फ। थैंक यू।